सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है रामा टू द रेस्क्यू। ठीक है, तो रामा एक व्यक्ति का नाम है और वो कैसे दूसरों की हेल्प करता है यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्चुअली ये चैप्टर पूरा का पूरा एक कॉमिक ही है, तो उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम चलिए कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटी करेंगे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। तो हम इस जो नीचे दिया गया है लोग को, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिया गया है एक पुलिस पुलिस ऑफिसर है जो कि हमको चोरों से बचाता है। ये है हमारे पास डॉक्टर, राइट। अब डॉक्टर हमको क्या हेल्प करते हैं ना, हमारा तबीयत वगैरह खराब होगा तो वो हमको ठीक करते हैं। अब यहाँ पे फायर फाइटर, राइट, फायर फाइटर जहाँ पे आग वगैरह लगता है उससे हमको बचाते हैं। थोड़ा नीचे जाएंगे तो हम देख सकेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द वर्ड ऑफ रेस्क्यू मीन्स डैश। तो बच्चों रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? रेस्क्यू का मतलब मेक फन ऑफ समवन होता है क्या? नहीं। सेव समवन ही होता है क्या? यस। तो किसी को बचाना, किसी को बचाने को ही हम क्या बोलते हैं? रेस्क्यू। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, पुट अ टिक मार्क एट द एंड ऑफ द फ्रेजेस डिस्क्राइबिंग हु नीड टू बी रेस्क्यूड। शेयर योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट। तो आप अपना आंसर को टीचर और क्लासमेट के साथ शेयर भी करोगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या आंसर होगा। मतलब ऐसे हमको क्वेश्चंस को मतलब ऐसे हमको सेंटेंसेस को ढूंढना है जो क्या होगा ना, हमको रेस्क्यू करना पड़ेगा। अ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर। तो यस, अगर एक व्यक्ति अटक जाए बिल्डिंग में जो यहाँ पे फायर लग गया है, आग लग गया है, तो हमको उसको बचाना पड़ेगा। ए वुमेन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। एक वुमेन क्या कर रहा है ना, मार्केट में सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रहा है, उसको क्यों बचाएंगे? ए डॉग हु हैज हर्ट हिज लेग्स। तो एक डॉग जिसका पैर टूट गया है या फिर कुछ मतलब थोड़ा बहुत चोट लगा है, ये हमको उसको बचाना पड़ेगा। अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट। अगर एक पेड़ को आप फॉरेस्ट में काट रहे हो तो यस उसको भी बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्री को हम काट डालेंगे तो आपको पता है कि कितना सारा प्रॉब्लम्स होगा। नीचे थोड़ा आ जाएंगे तो यहाँ पे देखो बोला गया है कि अ पुलिस इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड। तो तुम आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हो तो उसको कोतवाल बोलते हैं, याद रखना। कोतवाल यहाँ पे इसका मतलब होता है पुलिस। क्या होता है? पुलिस। सम पीपल कॉल हिम थानेदार। तो इसको ना कुछ लोग थानेदार भी बोलते हैं। व्हाट डू यू कॉल ए पुलिस मैन इन योर लैंग्वेज? तो आप अपने लैंग्वेज में पुलिस मैन को क्या बोलते हो? शेयर इट विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। तो आप अपने क्लासमेट और टीचर के साथ इसको शेयर भी करना। इमेजिन यू आर अलोन इन होम। मान लो कि आप अपने घर में अकेले हो एंड यू फेस ए प्रॉब्लम, और आपको एक प्रॉब्लम मतलब एक समस्या का समाधान करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, शेयर योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट। तो देखते हैं, विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योर सेल्फ और वेट समवन टू हेल्प यू। तो अगर बच्चों मेरी खुद की मैं बात करूँ तो मैं प्रिफर करूँगा उस चीज़ को खुद ही सॉल्व करने का। हाउ विल यू डील द प्रॉब्लम, गिव अ रीज़न। तो बोलना कि तुम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप। मतलब आप प्रॉब्लम के बारे में सोच के चिंतित हो जाओगे और हार मान दोगे क्या? फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम। गुस्सा करोगे कि तुम्हें ही प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। थिंक क्विकली अबाउट द वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। या फिर तुम्हें सोचना है कि प्रॉब्लम को कैसे जल्द से जल्दी समाधान किया जाए। सो दिस विल बी द आंसर। सो इफ वी विल गो नेक्स्ट, हमारे पास देखो बच्चों चैप्टर आ जाता है। देखो बहुत मज़ेदार चैप्टर है, रामा टू द रेस्क्यू। रामा टू द रेस्क्यू। तो ये एक फोक टेल है फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु का ये एक नाटक या फिर एक कहानी है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इन ए विलेज वन नाइट। तो एक गांव में एक रात को क्या हुआ, ये देखो बच्चों, एक हस्बैंड है और ये उसकी वाइफ है। ये बोल रहा है, ओह व्हाट ए हार्ड डे इट हैज बीन। तो वो बोल रहा है, मतलब आलस उसको लग रहा है, नींद लग रहा है, तो हम भी ऐसे करते हैं। वो बोल रहे हैं कि कितना मुश्किल भरा दिन गया था, आज का दिन बहुत थका देने वाला था। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे बहुत नींद आ रही है। और उसका देखो पत्नी जो है वो किसी की तरफ तो थोड़ा नज़र कर रही है। नीचे आएंगे, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स आर यू लुकिंग एट। ये पूछ रही है अपनी पत्नी को कि क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो या फिर क्या सुन रहे हो। तो उसकी पत्नी करती है श्श, मतलब चुप हो जाओ। मतलब जब हमको किसी का चीज़ आहट सुनाई देता है तो हम क्या करते हैं ना, श्श, चुपके से सुनो। तो वो बोल रही है लिसन, मतलब सुनो।
देखो बच्चों कौन हुआ, somebody इज ट्राइंग टू गेट इन, उसका पति बोल रहा है कि कोई तो यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक ही हैज़ ऑलरेडी गॉट इन, मुझे लगता है कि वो अंदर आ चुका है। द नॉइज हैज़ स्टॉप्ड, नॉइज का मतलब जो आवाज़ होता है वो रुक चुका है। लाई डाउन डोंट लुक, वो बोल रहा है कि नीचे झुक जाओ, देखो मत। इट्स मस्ट ए थीप, वो बोल रहा है कि ये एक चोर होगा। ही मस्ट हैव सम हाउ गॉट पास्ट रामा, वो बोल रहा है कि रामा कौन है बच्चों, उसका कोतवाल, मतलब जो पुलिस मैन है, पुलिस मैन से वो बोल रहा है कि कोतवाल साहब मतलब रामा से वो चोर बच के निकल गया होगा। और यहाँ पे बोला गया है व्हाट शुड वी डू, हमको क्या करना चाहिए। आई विल टेल यू लिसन, तो उसकी पत्नी बोल रही है कि हमको क्या करना चाहिए, ऐसे तो चोर आएगा और हमारा सारा सामान चोरी कर लेगा। तो ये बोल रहा है कि तुम सुनो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। मीन वाइल, और उसी वक्त, वॉइसेस दे आर अवेक, आई विल हैव टू वेट टिल दे फेल अस्लीप, तो वो बोल रहा है कि ये जो पति पत्नी बात कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा इनके सो जाने के बाद, उसके बाद मैं चोरी कर लूँगा। आई वंडर दे आर दे कीप देयर मनी, मतलब वो बोल रहा है कि मैं देख रहा हूँ शायद यहीं पे ही उन्होंने अपना मनी रखा होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे they are saying something, perhaps they are talking about their money, I would better listen closely, वो बोल रहा है कि दे आर से समथिंग, वो कुछ बोल रहे हैं। परहाप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, वो अपने पैसों के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा होगा अगर मैं इनको थोड़ा अच्छे से सुन लूँ। व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, तो पत्नी बोल रही है कि हम अपना बच्चे का नाम क्या देंगे। तो पति बोल रहा है इफ़ ही इज़ ए बॉय वी विल कॉल हिम रामा, तो वो बोल रहा है अगर वो एक बॉय हुआ तो हम उसको रामा नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है रामा, यस दैट्स अ गुड नेम, उसकी पत्नी बोल रही है कि रामा देंगे क्या, यस वो तो बहुत अच्छा नाम है। वेन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम रामा रामा, तो उसकी पत्नी बोल रही है कि जब वो बेटा मेरा घर में होगा मैं उसको आराम से धीरे से बुलाऊंगी, रामा रामा। ठीक है, अब देखेंगे ये देखो चोर वेट क्या है, कब वो सोने के बारे में या फिर पैसे के बारे में बात करेंगे और मैं ले लूँगा। बट व्हाट इफ ही इज इन द यार्ड, तो उसका पति बोल रहा है, हस्बैंड बोल रहा है कि अगर वो बगीचे में हुआ तो तुम क्या बुलाओगे। देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर रामा रामा, तो वो बोल रहा है कि अगर वो बागीचा में हुआ तो मैं उसको थोड़ा जोर से बुलाऊंगा कि रामा रामा चिल्ला के बुलाऊंगा। आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड, तो ये चोर को गुस्सा आ गया और वो बोल रहा है कि ये जो फालतू का गेम अगर ये लोग खेलना बंद करेंगे और पैसे के बारे में बात करेंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। और फॉल अस्लीप एटलीस्ट, और वो बोल रहा है कि अगर कुछ नहीं करना है तो सो ही जाओ, मैं सब चुरा के ले जाऊंगा। ये बोल रहा है बट माई डियर, हस्बैंड बोला, वट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस और नॉट इन द यार्ड बट इन द स्ट्रीट, तो वो बोल रहा है कि डियर, अगर वो हमारा जो बच्चा है वो घर में या फिर बगीचा में नहीं रहेगा और स्ट्रीट मतलब रास्ते में जाके बैठेगा तो तुम उसको क्या बुलाओगे। तो ये बोल रहा है कि ओह, देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, मैं जोर से चिल्लाऊंगी। उसके बाद देखो क्या हुआ, राम राम, मतलब और जोर से वो चिल्लाया। ठीक है, तो देखो ये जो बहुत जोर से चिल्लाया, जो असली पुलिस मैन था, कोतवाल था, जिससे बच के चोर भाग आया था, वो अभी सतर्क हो गया। अब वो देखो घर की तरफ दौड़ रहा है। देखेंगे उसके बाद क्या होता है। देखो, Rama the village Kotwal ran to the house from which he heard his name being called. एक्चुअली ये जो कोतवाल साहब का नाम ही था रामा, और वो जिस घर से आवाज़ आ रहा था उस घर में दौड़ के चला गया। ओह, सम thief has dug this way into this house, तो वो बोल रहे अच्छा कोई चोर ही होगा जिसने डग, डग का मतलब खोद दिया है, देखो यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा है। इनटू द हाउस, तो खोद के घर के अंदर आ गया। तो देखो रामा भी अंदर चला गया। उसके बाद देखो ये जब अंदर आया, आह, एट लास्ट दे आर स्टॉप देयर चैटर, तो चोर बोल रहा है कि अच्छा हुआ वो लोग चिल्लाना अभी बंद किए। बट देखो रामा तो आ चुका था, मतलब देखो कितना फनी इंसिडेंट हुआ, राइट।
नाउ सून दे विल गो टू अस्लीप एंड ए, तो वो चोर बोल रहा है कि अभी उनका बातें बंद हुआ और मैं उनका क्या करूँगा ना, वो सोने के लिए जब चले जाएंगे, और मैं ऐसा ही बोल के वो कर लिया। क्यों? क्योंकि इसको कोई पकड़ा। और कौन पकड़ा? पुलिसमैन पकड़ लिया। यू आर अंडर अरेस्ट, वो बोल रहा है कि तुम पकड़े गए हो मिस्टर चोर। इट्स रामा ही हर्ड अस। तो देखो पति बोल रहा है कि रामा आ गया, उसने हमें हर्ड अस मतलब सुन लिया। पत्नी बोल रही है द प्लान वर्कड, वी आर सेव्ड। तो वो बोल रही है कि प्लान तो काम कर गया और हम बच भी गए। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस had saved themselves from being robbed। तो जो पति था और जो पत्नी थे उनके, तो उनके हार्ड वर्क से या फिर क्लेवरनेस से, मतलब उन्होंने थोड़ा हार्ड वर्क तो किया था और उसके साथ चालाक भी थे, तो उन्होंने इसी चालाकीपन से अपने खुद को रॉब्ड मतलब चोरी होने से या फिर लूटने से तो बचा ही लिया। तो यही था चैप्टर। आपको आशा करता हूँ अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब और वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना और दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत शेयर भी कर लेना। तो जितना अच्छा रिस्पॉन्ड मिलेगा मैं भी आपके लिए ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द हर एक सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू।